हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। और मनी एंड क्रेडिट के अंडर आज हम पढ़ेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि कैसे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। सो स्टार्ट करते हैं। Money plays a very important role in our daily life as money is involved in our day-to-day transactions। हमारी डेली लाइफ में मनी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? हम जितने भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं, जितने भी हम अपने डेली लाइफ में ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसमें मनी इन्वॉल्व होती है। अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हम वहाँ पर क्या पे करते हैं? मनी पे करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ बेचनी है तो हम बेचते भी किसके एक्सचेंज में है? मनी के एक्सचेंज में ही हैं। तो यहाँ पे क्या है, मनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि हमारे डेली ट्रांजैक्शंस में मनी इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, वाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। क्यों ट्रांजैक्शंस मनी के थ्रू किए जाते हैं? क्यों सभी ट्रांजैक्शंस में मनी इन्वॉल्व होती है? तो इसका आंसर क्या है? Because a person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want। मीन्स एक पर्सन जिसके पास मनी है वो मनी को ईजिली एक्सचेंज कर सकता है किसी भी कमोडिटी या सर्विस के लिए। मीन्स एक पर्सन को अगर कोई सामान चाहिए या कोई सर्विस अवेल करनी है तो वो ईजिली कर सकता है। कैसे? सेलर को मनी देकर, मनी के एक्सचेंज में वो ईजिली कोई भी कमोडिटी या सर्विस जो उसे चाहिए वो ले सकता है। Thus, everyone prefer to receive payment in money and then exchange the money for things that they want। इसीलिए सभी लोग जो पेमेंट है वो मनी में लेते हैं और उसके बाद उस मनी से वो खरीद सकते हैं जो उन्हें चाहिए। तो यहाँ पर आंसर ये है कि जो मनी है वो इसीलिए प्रिफ़र की जाती है या कोई भी ट्रांजैक्शन मनी में इसलिए होता है क्योंकि मनी को ईजिली एक्सचेंज किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन वॉन्ट्स टू सेल शूज़ एंड बाय वीट। एक पर्सन शूज़ को बेचना चाहता है और उसके बदले वीट को खरीदना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो पर्सन क्या करेगा? जो शूज़ है उसको मनी के एक्सचेंज में सेल करेगा। जो पर्सन है वो ईजिली क्या कर सकता है? शूज़ को मनी के लिए सेल कर सकता है और उसके बाद जो उसे मनी मिला है उस मनी से वो वीट को खरीद सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ट्रांजैक्शन बहुत ईजिली हो गया। कोई पर्सन को अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो ईजिली मनी के एक्सचेंज में वो चीज़ खरीद सकता है या फिर वो चीज़ बेच सकता है जो वो बेचना चाहता है। इसीलिए मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है क्योंकि वो कभी भी कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, कुछ भी खरीदने के लिए और कुछ भी बेचने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन है कि पहले हमारे पास मनी नहीं था। तो पहले क्या यूज़ होता था? जब मनी नहीं था तो उस वक्त क्या यूज़ होता था? तो जिस वक्त हमारे पास मनी नहीं था, जिस वक्त मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ नहीं किया जाता था, उस वक्त पे हमारे पास था बार्टर सिस्टम। अब देखते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। सो बार्टर सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स। बार्टर सिस्टम एक सिस्टम है जिसके अंडर गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? गुड्स के बदले गुड्स बेचा जाता है और गुड्स के बदले गुड्स ही खरीदा जाता है। तो बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पर गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। अब बार्टर सिस्टम का एक एसेंशियल फीचर है, वो फीचर क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब देखते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। सो बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज़। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मीन्स क्या है कि जो दो पार्टी हैं, जो सेलर और बायर हैं, जो दो पार्टी हैं, उन दोनों ही पार्टी को एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए और बेचने के लिए रेडी होना होगा। मीन्स हम सपोज़ करते हैं कि एक पर्सन है जिसे शूज़ सेल करने हैं और उसे शूज़ क्या करने हैं? सेल करने हैं और वीट जो है बाय करना है।
तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर्सन को एक ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जो वीट सेल करना चाहता है और शूज़ को बाय करना चाहता है। सपोज़ ये ए है एंड ये बी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए जो है बी को क्या करेगा, शूज़ सेल कर लेगा और बी क्या करेगा, शूज़ को ख़रीद लेगा और उसके बदले में बी क्या करेगा, ए को वीट सेल करेगा और ए जो है वीट को बाय कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनको एक दूसरे पे एग्री करना होगा कि ये जो है शूज़ बेचना चाहता है तो ये शूज़ ख़रीदना भी चाहता है, और ये शूज़ के बदले अगर वीट खरीदना चाहता है तो ये वीट बेचना भी चाहता है। यही होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, जहाँ पर इन दोनों पार्टी को क्या करना होगा, एक दूसरे पे अग्री करना होगा। ऐसा नहीं है कि ए अगर शूज़ सेल करना चाहता है तो बी शूज़ खरीदना तो चाहता है लेकिन उसके बाद बेचने के लिए वीट ना होकर राइस है, लेकिन ए क्या है, उसको राइस नहीं चाहिए, उसको वीट ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर एग्री नहीं करेंगी, तो यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी नहीं हो पाएगा। तो जो डबल कोइंसिडेंस वांट्स है वो इसेंशियल फीचर भी है, साथ ही साथ में बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन या प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हमें एक ऐसे इंसान को ही ढूंढना होगा जो हमें हमारी कमोडिटी दे सके, जो हम खरीदना चाहते हैं हमें दे सके और जो हम बेचना चाहते हैं वो ले सके। इसीलिए जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है वो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस भी है। अब जो ये प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की, वो सॉल्व किसने की, मनी ने। मनी ने कैसे सॉल्व की ये प्रॉब्लम, बाय एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस। जो मनी है वो इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, मींस एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है एक्सचेंज प्रोसेस में। जैसे यहाँ पर ए क्या कर रहा है, सेल करना चाह रहा है शूज़ को, तो उसे ज़रूरी नहीं है कि उसे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़े जो उसको वीट दे, क्योंकि ए क्या कर सकता है, पहले जो ये शूज़ हैं उसको बी को सेल कर सकता है मनी के एक्सचेंज में, और उससे जो मनी मिलेगा उससे वो क्या कर सकता है, वीट को खरीद सकता है। तो यहाँ पर क्या है, मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया एज अ इंटरमीडिएट काम कर कर एक्सचेंज प्रोसेस में। आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।